Hello, Islam, Namaste, Sat Sri Akal, everybody. Game show. I'm here to do practice today. और जो कोई भी आ गया है हेलो करे और जो कोई नहीं आ गया वो भी हेलो करे। तो आज हमारे साथ एक डाकू भी है। मैं इनको प्यार से डाकू कहती हूँ क्योंकि ये हर वक्त पर्दे में रहती है और न्यूयॉर्क में रहती है। इनका नाम मैं नहीं बता रही, हालांकि मुझे पता है। और आज ये भी हमारे साथ कुछ ब्रीदिंग करेंगी। शी इज डूइंग फर्स्ट टाइम, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आप लोगों को पता है कि टाइम हो चुका है 10 o'clock और हम शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज। मेरे पास टॉपिक्स तो बहुत होते हैं और आप लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, कैसे कर लें, वैसे कर लें, फलां कर लें। तो आज अभी मेरा माइंड जो है बिल्कुल दूसरी तरफ लगा हुआ है क्योंकि मेरे साथ कुछ मेहमान है इस वक्त। तो जल्दी से हेलो कर दें जो कोई। अच्छा, आते ही थम्स अप कर दिए। गुड, वेरी गुड। तो चलें क्या डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे। आपको पता है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं खासतौर पर बिस्री का, तो हमारी पूरी वेन्स जो है ओपन होती हैं, क्लियर होती हैं, माइंड क्लियर होता है और हमारे में स्ट्रेंथ आ जाती है। इवन दुआ मांगने की स्ट्रेंथ आ जाती है और दुआ कबूल होने का मौका भी मिलता है इसको करने से। और पूरी की पूरी सांस सीने के अंदर भरनी होती है और फिर पेट से पूरी की पूरी सांस निकालते वक्त आप आयतें पढ़ सकते हैं। जो जो आपकी किताबों में अलग अलग मजहबों के लोग मुझे ज्वाइन करते हैं। और आज किसी ने कहा था कि मैम आप जो है वो सत श्री अकाल और नमस्ते ना किया करें, तो जाहिर है फिर दूसरे कौमों के लोगों को हम क्या कहेंगे। हम तो अमेरिका में रहते हैं और हमारे सभी दोस्त हैं और किसी को हमने किसी भी ऐसी नजर से नहीं देखा कि ये दूसरे मजहब या कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिल के रहते हैं। तो मैं उनको ये बावर करवा दूं कि इंसान को उनके उनके सलामों से याद किया जाए तो उनके ऊपर सलामती होती है। जैसे हम सलाम करते हैं या वो नमस्ते कहते हैं कि हम आपको नमन, आपको रिस्पेक्ट, आपको भगवान की तरह समझते हैं, इसलिए नमन करते हैं। मीन्स कि उतनी रिस्पेक्ट करते हैं भगवान जितनी। तो उस नमस्ते का मतलब क्या होता है और सत श्री अकाल का भी मतलब यही होगा, उसका मुझे नहीं पता। मैं झूठ बोलूं तो। कौन कौन आए हेलो तो कर दो भाई। तो इसलिए जो भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, हाय हाय फातिमा, हाउ आर यू। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लो भैया। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी, हम लोगों ने प्यार मोहब्बत बढ़ाना है, कम नहीं करना। हाय हाय डार्लिंग हाय। अपनी इतनी खूबसूरत तस्वीरें वो लगाओ, दो मुई लग रही। अपनी लगाओ तस्वीरें अच्छी वाली, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, बल्कि अच्छी तस्वीर मुझे भेज दो इंटरव्यू के लिए। गुड एंड ब्यूटीफुल। हाँ, आज नहीं लग रही वो, मैं वैसे नहीं ना लग रही सफेद वाली। तो ये लोग होते हैं जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। तो मैं इनको बता रही हूँ, पीछे एक डाकू हमारे बड़ी प्यारी सी दोस्त, बहुत पुराना वास्ता है, इनको प्यार से मैं कहती हूँ क्योंकि ढकते रहती है ना, तो ढका हुआ जो होता है वो होता है। तो दैट्स सो क्यूट। तो आज हम जो ब्रीदिंग करेंगे उसमें कुछ मैंने एक्सरसाइज बताई थी, ये वाली यूं यूं। इससे रीढ़ की हड्डी जो है आपकी वो कर्व करती है, ठीक है। और किसी ने पूछा भी था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको कर्विंग चाहिए होती, थोड़ी सी यूं करके ना। और अगर आप सांस रोक कर अंदर
अंदर की तरफ सांस रोक कर करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथन बहुत, हड्डी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर हमारी हड्डी को ही थोड़ा इधर उधर कर दिया जाए तो हम टोटल बेकार लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना है। तो मैंने इसके साथ कुछ सांसें, जैसे सांस रोकी, 10, फिर मैंने सांस ली, फिर उल्टा करते हैं, इससे हमें बहुत हाँ, अच्छा मेहमान है भाई। मेरे घर मेहमान भी आ सकते। ओहो, ये वाली तस्वीर लगाई, अच्छा बच्चों, वेरी गुड। ग्रेट। पीछे मेहमान है और वो भी हमारे साथ सांसें करेंगी। अभी ये नहीं करेंगी क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, तो वो फर्स्ट टाइम मैं उनको जैसे जैसे बताऊंगी ब्रीदिंग करने के लिए, तो शी विल डू इट एंड शी लिव्स आल्सो इन अमेरिका। और तो स्टार्ट हो करें हम लोग भस्त्रिका। अच्छा, मैंने 10 मिनट्स का भस्त्रिका लगा दिया है और भस्त्रिका आप लोग करें और आप भी करें, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। और भस्त्रिका करते हैं, सांस सीने में भरनी है और पूरी पेट से निकाल देनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप, ठीक हो? और ओके, थैंक्स। ओके मैम, मैंने सबके मैसेजेस लगा दिए, तो आप भी ध्यान से करना, ठीक है। सांस ऊपर सीने में चढ़ानी है और उधर चढ़ा के रखनी है और उसके बाद धीरे धीरे उसको खारिज करना, सही है। हाथों को यूं रख लो, ऐसे ऐसे बंद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। हाँ, हाँ, अब ऐसे रख लो। आप लोग अपनी ब्रीथिंग करते जाओ, रुकना नहीं। जी बेटा, आपको दर्द तो थोड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इसके लिए तैयार नहीं है। कभी जिंदगी में आपने मुराकबे की एक्सरसाइजेस, सूफी मेडिटेशन नहीं किया है, तो ये सूफी मेडिटेशन है। तो जब आपकी बॉडी को आदत नहीं होती, आपके माइंड को आदत नहीं होती, तो वेव्स जहां अटकी हुई होती है वहां से खुलना शुरू होती है। जब खुलती हैं और वाइब्रेट होती हैं और देखती है कि क्या हुआ है अंदर पेट में, क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा ब्रेथ अंदर पसलियों की तरफ लेके जाते हैं और फिर धकेलते हैं, फिर लाते हैं, फिर ले जाते हैं। तो वो हमारी जो जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो हमें इरिटेट करती कुछ दिन के लिए। ऐसा उनके साथ जो रजा जी हैं उनके साथ बहुत अरसे की बीमारी थी उनके पेट के दर्द की, तो मैंने उनको कहा था कि आप करते चले जाएं, करते चले जाएं। जैसे खांसी या कोई भी ऐसी चीज होती है, तो शहद एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप खाते चले जाएंगे मुसलसल तो वो आपको वर्क करेगा। एक ना एक दिन वो आपके बुखार को नीचे ले आता है, शहद, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सेम थिंग होता है, क्योंकि
आपका जो बॉडी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, नो 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 करती है, नहीं करना नहीं करना। तो इसलिए आप लोगों को ये बहुत ख्याल रखना है कि जब ये हो रहा हो तो उसकी परवाह नहीं करनी, करते ही चले जाना है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रहा आपका सवाल सैक्रल, अपनी अपनी ब्रीदिंग करते जाए प्लीज, आप भी करो, ठीक है। गर्दन को सीधा रखा, ऐसे मत करना, ऐसे बैठना, ठीक है। जब ऐसे करोगे बहुत ताकत मिलेगी, ठीक है। और रहा सैक्रल चक्र, तो बेटा सबके थोड़े थोड़े जो चक्रे होते हैं वो थोड़े थोड़े ऑन होते हैं, लेकिन पूरे चक्रे तब ऑन होते हैं जब आपको आपकी जो वो जो होती है गुफ्तगू और थॉट्स चेंज होते हैं, तो तब जाके आपका सारे चक्रे हील होते हैं। थॉट्स का बड़ा लेना देना है। जब आप थॉट्स आपके बहुत नेगेटिव होंगे ना, तो सीधा चक्रों पे असर पड़ता है। और चक्रे जब हल्के चलते हैं या चलते ही नहीं है या धीरे धीरे बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, जान नहीं रहती उनमें, तो वो सारा थॉट्स का कमाल होता है। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नगमा कहाँ चली गई? याददाश्त वापस आ गई क्या? तो जब ऐसा हो रहा हो तो ये चक्कर खुलने का इशारा है। लेकिन अभी आपकी उम्र छोटी है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। रजा जी ने मुझे कोई हेलो नहीं किया, मगर मुझे यकीन है कि वो होंगे। अच्छा, तबीयत खराब, सो स्वीट। चलो, ब्लेस यू, ठीक हो जाओ। जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे होगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। थोड़ा सा दर्द वर्द जरूर होगा, लेकिन तबीयत खराब होने वाला सिलसिला जो होगा ना वो बंद हो जाएगा। तो 5 मिनट रह गए हमारे पास, दूसरी का टाइट किस्म की करिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं। क्लास खत्म होके आप मुझसे बात, पहले वॉइस नोट छोड़िएगा और ये बताइएगा कि आपको क्या पूछना है, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्या बात है। पहले वॉइस नोट छोड़िएगा, तो अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं फौरन कॉल करूंगी, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगी, ठीक है। गर्दन को एक जगह रखो, ऐसे ऐसे मत करो, परेशान मत हो, सब उस पर छोड़ दो। यकीन है ना उस पर? हाँ, बस तो फिर यकीन रखो, पूरा रखो। ऐसे ऐसे देखने का मतलब ये है कि यकीन बराबर नहीं है, उसको छोड़ दो, वो जो करेगा बेहतर करेगा। अटेंशन दो, जो मैं सिखा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स, ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। अपनी एक्सरसाइजेस को बराबर से करते रहना, पीछे भी मैं डांटियां डालती हूँ। तो कोशिश करें आपका मन शांत हो, खुश हो। अगर नहीं भी है ना तो आपके मुंह पे स्माइल जरूर रखें। अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऐसा कहें कि आप खुश हैं, आप भी उसके नीचे से खुश रहो, ठीक है।
मुझे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन चीटिंग नहीं करना, ठीक है। लंबे गहरे डिटेल्ड में सांस लेना। चलो हो गया। अब एक रेगुलर 3-4 सांसें आप भारी भारी सी सुकून वाली ले लें। अभी तो हम लोग सीने में भर रहे थे ना, अब पूरी बॉडी के अंदर नाक तक 3-4 सांसें ले लें और फिर हम करेंगे प्रतिहार। महविश नहीं है आज हमारे साथ, अभी तक नहीं आई, बेचारी आ जाती है और वो आके सारी चीजें लिख देती है, ठीक है। आपके साथ क्या नहान चरना हो, क्या पढ़ा जा रहा है तुमसे? आपके साथ नहान, पता नहीं, मुझे हिंदी ना पढ़ा जा रहा, हिंदी अच्छी पढ़ा करो, उर्दू। नगमा फिर से लिखो। हो गया सांस। अब हम करेंगे हाथ जोड़। ये हाथ जोड़ जो होता है वो यूं करके सिर्फ हाथों को ऊपर नीचे करना होता है। जो कोई पीछे वाले आगे वाले को नया है, ये बिल्कुल पहली दफा हैरान परेशान किसी और काम से आई थी, पकड़ी गई। मैंने कहा मुझे थोड़ी देर दो ताकि मैं कर लूं और करो मेरे साथ। तो थोड़ी देर नमाज नहीं पढ़ो। हाँ हाँ नमाज पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। ये चादर पड़ी हुई है, ये बिछा लो और यू, ये है काबा शरीफ का, किधर ये यू यू क्रॉस, हाँ यू कर, बाहर पढ़ो जहाँ मर्जी पढ़ो, चेयर पे पढ़ लेती, चेयर पे पढ़ो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, हाथ जोड़। कोई नया है तो वो सुन ले। ऊपर ये वो मेहमान है और किसी काम से आई है, तो मेरे क्लास का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर। तो बेचारी फंस गई मेरे साथ, क्या करें, मैं अपनी टाइमिंग को इधर उधर नहीं कर सक रही थी, ठीक है, जाहिर सी बात है। चलो आप लोग तो अपना करो।
जैसे कि मैं रोज बताती हूँ कि ये एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आप एनर्जी गेन हो जाती है 100%। उसको या तो अपने थॉट्स पे लगाएं, जो गलत थॉट्स आते हैं और आपको हर्ट करते हैं, और उसको हील करें, अपने माइंड को, दिल को, दिमाग को, या बॉडी पेन है उस पे करें। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त है दिमाग से भी, दिल से भी और बॉडी से भी, तो फिर ये एनर्जी किसी ऐसे पर्सन को दें जो हॉस्पिटल में हो और बीमार। ठीक है, भेजें, अपने माइंड से भेजें कि मैं अपनी जितनी एनर्जी मैंने इकट्ठी की है, दैट्स फॉर यू, आप हील हो जाओ। तो फिर ऊपर वाले का काम देखना क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने सांस ले लिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, आपकी जो बाजू है, जब आप कोई चीज ग्रैब करने जाएंगे, पकड़ के ऊपर उठाएंगे, तो आप में बहुत ज्यादा यहाँ पे फोर्स, और यहाँ जो ये है, ये सारा थर्ड आई चक्र का अलग से पावर मिल रही है। आपका सिक्स सेंस जो है वो खुल रहा है, ऑन हो रहा है, कमाल काम हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, कौन बताएगा इसके बाद? नगमा या कोई और बताएगा मुझे कि कौन सी एक्सरसाइज? आज काफी सारे लोग मिस लग रहे हैं मुझे, क्यों, चक्कर क्या है? एनीवेज, मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छा, मैं अलार्म लगा रही हूँ। ये वो पाइनल ग्लैंड है जिसकी अक्सर मैं जिक्र करती हूँ, और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इसके बीच में ये चक्रे हैं। ठीक है, मैं दिखाती रहती हूँ। इस दुनिया में ये सारी चीजें बहुत मशहूर है। ठीक है, और ये जो बताया है, ये सांस है, ये मैंने कहा तो दिखाऊंगी, लेकिन इससे रीढ़ की हड्डी और उसके चक्रे और साइड में जो गोल दिखाई दे रहा है, ये आपकी अनुलोम विलोम है। ठीक है, और ये है पाइनल ग्लैंड का निशान, जो मैंने उसकी तस्वीर भी लगाई थी आप लोगों ने। भारत, तो इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। क्या है, भस्त्रिका के वजह से मोस्टली लोगों की नेट की नेट प्रॉब्लम हो गई। भस्त्रिका की वजह से क्या? मतलब भस्त्रिका की वजह से, बारिश की वजह से, बारिश की वजह से, रेन की वजह से मोस्टली लोगों का जो नेट है, और मैंने कहा भस्त्रिका की वजह से पेट में कहाँ से नेट आता है? भस्त्रिका की वजह से पेट में नेट बनता है, भस्त्रिका ये ऑन करता है आपको, लेकिन बारिश की वजह से नेट ऑफ हो जाता है। रेनिंग, ओके, रेनिंग रेनिंग, ओके, ग्रेट, गुड। हाँ, ये हो सकता है, बेचारे फंस गए होंगे तो, लेकिन वो ये है कि अभी जो कोशिश, बारिश कहाँ कहाँ, पूरे पूरे पाकिस्तान में हो रही है, सिर्फ कराची में हो रही है? आप लोगों को पता है ना, जब हमारे यहाँ हुई थी वो तूफान आया था, और पूरे 7वें दिन जाके हमारी जिंदगी, मेरे फैमिली के पागल हो गए थे लोग के, लाइट ही नहीं, फोन ही नहीं चला सकते, सारी दुनिया छोड़ो, अब खाना भी छूट गया, खाना भी सारा खराब, मेरा फ्लोर सारा टूट गया उसको। खैर वो लंबे छोड़ो कहानी को, नेगेटिव एनर्जी है, तो वैसे करके बताती है ना, फ्लोर टूट गया, ऊपर की छत टूट गई, सारा कुछ टूट गया, पैसे होने चाहिए उसको लगाने के लिए। एनीवेज, और पूरा पाक, ओके, पूरे पाकिस्तान में, हाँ हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा तूफान है, पूरी दुनिया में चल रहा है ये साइकिल, क्यों चल रहा है आप सोचे। तो मेरा कपालभाति का चल रहा है, हम लोग शुरू करते हैं। कोई नया है तो वो देख ले भाई, जब खत्म करो, अंदर आना चाहो तो बिल्कुल आ सकती हो, ठीक अपनी जगह पे बैठ सकती, ठीक है। जो कोई भी अच्छा, ऑल पाकिस्तान में हो रही है, वो कह रहे हैं, नगमा कह रही है, और ये भी कह रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा, सब जगह खैर होगी, मालिक कर्म करना। कोई नया है? कपालभाति करने से आपका जो मेंटल लेवल है, और बॉडी का जो स्ट्रांग होने का, बॉडी एक स्ट्रांग होती है, माइंड में आपके बहुत क्लेंजिंग होती है, और आपका जो पूरे के पूरे सारे चक्र ऑन होते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा जो ये मैं जो सिखाती हूँ, इससे ग्रेट इस पूरी जमीन के ऊपर, यानी मेरा जाती
ये इन्वेंट नहीं है, खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रही है, मैंने भी सीखा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो सीखा है ये पूरी अर्थ के ऊपर, इससे आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये हाथ जोड़ प्रतिहार वगैरह बीच में डालती हूँ मैं, गले की बताती हूँ, थायराइड की बताती हूँ, फिर हमिंग बताई है मैंने। ये सब चीजें आप लोग एक वक्त में बैठ के किया करें, पीछे जाए करे, पीछे बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने बताया है। तो कपालभाति जो कोई नया है वो करे। ऐसे जैसे इंजन चलता है। तो ये फूक मारिए, या आप हाथ रख के जैसे कुछ सुनना लेखा से करते ना, बस नहीं करें। आंखों को आप यहाँ पे रख दो। मैं अपना एक स्टूडेंट को मैंने अभी फोन किया था, बहुत पंजाब साइड से कहीं, तो मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारा वो लोगों को बताना है कि तुम कैसे, वो इस वक्त लोगों का इलाज भी करना उससे शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि इलाज करते कैसे हैं। तो वो इस वक्त तो 4 5 6 7 पता नहीं कितने लोगों का बता रहे थे कि मैंने इतना कर दिया है। तो मैंने कहा तो तुम फिर आओ, लोगों को बताओ कि जो तुमने सीखा है उससे दूसरे लोगों को, खुद को क्या फायदा हो रहा है। तो उसका नेट का प्रॉब्लम हो गया, वरना इस वक्त वो मेरे साथ नेट पे होता, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कल हो, ठीक है। उसका नाम अकील है, और फिलहाल वो इस्लामाबाद में, वैसे वो किसी बहावलपुर से है, और गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत प्रैक्टिस करने वालों में से है। और वो जो एक्सपीरियंसेस बताएगा वो हैरान कुन होंगे, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं खुद नहीं बताऊंगी, वो खुद बताएगा कि भी कैसे उसकी माँ का, मदर का, कैसे मेडिटेशन के थ्रू इलाज किया था। बड़े बड़े पाउंड थे और वो नीचे चले गए थे, एंड शी इज वॉकिंग, शी इज वंडरफुल राइट नाउ। और बाकी इससे कल अगर वो मिल जाता है मुझे, नेट पे कुछ सिलसिला हो जाता, तो आई कैच हिम। जब आपके सारे चक्र ऑन होते, सारे सहस्रार के चक्र, तो किसी बुद्ध स्टैंडर्ड पे जाकर खुलता है। लेकिन आपके अगर जहां तक के भी चक्र खुल जाते हैं, शुद्धि नहीं खुलता, ये गले का जो है थ्रोट चक्र, और ये खुल जाता है, बाकी सारे खुल जाते हैं। इसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, इसकी प्रैक्टिसेस होती है बड़ा। तो ये खुलेगा तो वो खुलेगा, वरना ये खुल जाएगा। बाकी जो सीने का जो है हार्ट चक्र वो खुलेगा, नीचे के जो है वो बैलेंस होंगे। खुलने का मतलब होता है बैलेंस होना, यिन यंग बैलेंस हो, यानी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी लेवल में होगी, तो आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आप एक बिल्कुल बैलेंस्ड किस्म की पर्सनालिटी होगी, ना आपसे कोई इरिटेट होगा, ना आप किसी से इरिटेट होंगे, आपको सब नॉर्मल, एवरीथिंग इज फाइन लगेगा, ठीक है। तो 5 मिनट रह गए हैं आपके कपालभाति के। इसको, इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि आप दूसरों का इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बड़े अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं, बड़े अजीब अजीब से होते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ इंसान क्या सोच रहा होता है, क्यों सोच रहा होता है। अपने प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ भी सोचता है।
तो ऐसा कुछ भी ना सोचें, सिर्फ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे बिलीव करें, अपने आप पे भरोसा रखें कि अगर आपने नीयत साफ करके मेहनत कर ली तो उधर से रिजल्ट आना ही आना है। जिस वक्त ये जागृत हो गया तो बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा कमाल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आप लोग देखें, ये जितना भी है ये शेयर जरूर किया करें, ये नॉलेज है और आप लोगों को फर्ज बनता है कि पहला काम शेयर करने का है, ताकि जहां ये नहीं है इल्म, वो प्रैक्टिस करे, शायद किसी की समझ में आ जाए और वो एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दे और उसका भला हो जाए। तो फिर वो आपको दुआ देगा, यार फलां बंदे ने मुझे ये चीज भेजी थी और मैं बिल्कुल प्योरली सिखाती हूँ। ये आप लोगों को अंदाजा है और तजर्बे भी आप लोग कर चुके हैं, स्टूडेंट भी आप लोग देख चुके हैं कि कैसे कैसे उन लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपके 2-3 मिनट और है कपालभाति के, पूरी तवानाई और उससे लगाए। आप लोग 100 फ्लैपिंग के बाद लगाते हैं, महाबंद लगाते हैं, यानी कि सबसे बड़ा बंद। महाबंद का मतलब है कि सबसे बड़ा बंद, लॉक लगाते हैं अपने, ह्यूज लॉक, बिग लॉक। हाँ बिग लॉक ठीक है, महाबंद बिग लॉक। तो वो याद है ना, आप लोग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? जितने भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं उनमें से एक दो दो लोगों ने अपनी फोटो लगा रखी है, बाकी सब हिडन चेहरे हैं और यू नो लाइक डरे हुए लोग। ये तो खैर महफूज अली हिंदुस्तानी अच्छा, महफूज अली हिंदुस्तानी, मेरी आपसे भी बात, आपके भाई की बात की ना, आपने दोबारा कॉल ही नहीं की। एनीवेज ये प्रैक्टिसेस करवाएं अपने भाई को, उसका इलाज बराबर से हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। वो नाम पूरा याद आया तो फिर मैंने याद आ गया कि इनसे मेरी बात हुई थी। एनीवेज बाकी सब जो है अपनी फोटोएं वो नहीं लगाते, पता नहीं लोगों से बहुत डरते हैं कि कहीं मुझे देख के कोई मुझे ये ना कह दे, वो ना कह दे, फोन ना करते, मैसेज ना करते। कर दे मैसेज, डिलीट मारो, उस मैसेज को इग्नोर कर दो, दोबारा आपको कनेक्ट रिपोर्ट कर दो, ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, सिंपल। खुद क्यों छुपना है, ठीक है। मैं तो, मुझे आते रहते, मैं तो इग्नोर मारती रहती, चल भाई चल भाई चल भाई, मैं लिफ्ट नहीं कराती कि क्या कौन मुझे क्या कह रहा है, क्या
तो मैं जिसको जानती नहीं उससे डरना किस बात का है। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, सही है। पुराने के लिए मैंने लिखा हुआ है और नया नया के लिए भी 3 मिनट है, उससे थोड़ा पुराना वो 5 मिनट पर चला जाए, और जो सबसे पुराना है वो मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा, तो 7 मिनट की बाहर मैंने लगा तो दी, ठीक है। कुछ भी होना शुरू हो जाता, बाल लगते, जो नया है कोई वो राइट फिंगर से, राइट थंब से अपना राइट बंद करेगा और लेफ्ट से सांस लेगा और उसको इस उंगली से बंद कर लेगा, फिर इधर से छोड़ देगा, राइट से छोड़ेगा, जब ये आप लोग कर रहे होते हैं ना तो आपकी जो वो है रीढ़ की हड्डी, वो उसके अंदर जो भी बबल्स बन रहे होते, जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है दुनिया की, सब क्लींजिंग होनी शुरू कर देती है और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। और जो कोई सांस रोक रहा है वो आयतें पढ़ता है अभी। करते जाए। शायदा आ जाओ, बैठ जाओ। चलो उधर ही बैठ जाओ जहाँ कंफर्टेबल फील करो, नहीं तो यहाँ कुर्सी लेके बैठ जाओ। हाँ तो अच्छे गहरे सांस लीजिए, और जो लंबे सांस अंदर नीचे की तरफ भी रोक रहा है और बाहर की तरफ भी रोक रहा है और अंदर की तरफ भी रोक रहा है, वो अच्छी गहरी वाली आयतें पढ़े बीच में, जिसकी जो आयत है वो पढ़ ले, अपनी अपनी आयतें पढ़े, और हर नस्ल की आयत पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी जुमले बने हुए होते हैं वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बने होते हैं, तो बॉडी पे वर्क करते हैं, नेचर पे वर्क करते हैं और हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। तो करते रहें। बिल्लियों से मुलाकात हुई? नहीं, छोटी छोटी नहीं, नहीं दिखाती, इतनी सारी होगी। हाँ हम मकान छोड़ के बिल्लियों को गिर देने वाले।
ये क्या है? हम सबसे पहले ओके, हम सबसे पहले आते हैं तो सही है, हम अपनी फोटो लगा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच नगमा, आपका मेरी जिंदगी पे एहसान होगा अगर आप अपनी अच्छी सी फोटो लगा देंगे। सही है, मैं सबसे कहती हूँ फोटो लगाओ। किससे डरना है, क्यों डरना है? वो कौन है जो आपको डराते हैं? इग्नोर मारो सबको, जो आपको, जिनकी एनर्जी आपको नहीं फील होती, उनको इग्नोर मार दो, सिंपल है। इसमें क्या बड़ी बात, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बस इतनी सी बात नहीं, अभी ये आई थी तो उन्होंने कुछ कहना था, घुमा घुमा के मुझे, घुमा घुमा के मैंने कहा यही कहना तुम्हें? हाँ, तो मैंने कहा ये बोलो। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बात नहीं करते हैं, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और मैं यही यही तो आपकी जागृत कर रही हूँ कि वी हैव टू टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। हम घुमा के कोई एक बात छोटी सी करनी होती है तो हम उसकी तहमीद बांधते हैं और उसकी पूरी कहानी अगले बोर कर देते हैं, कहानी सुनाते हैं, यूं करके यूं हुआ था, कैसा हो सकता है, आधा घंटा खा लिया और उसके बाद वो बात की। तो इसलिए डायरेक्ट इस बात की शर्म नहीं करें कि अगले को लगेगा कि मतलब से बात करें। मतलब से बात करें, आप जब मतलब से बात करें तो मतलब से बात करें, तहमीद बांधे, इसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। आप, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि मुझे इतनी ही बात तुमसे करनी है, कि तुम मेरे लिए इतने ही इस काबिल हो कि मैं आई हैव टू टॉक टू यू दिस मच। तो यस और नो, राइट? दोस्तियां निभाने की जब आपसे निभनी भी नहीं है, फिर इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। क्यों साइड में परेशान हो रही थी, क्या क्या बोल रही थी। तो हो गया है टाइम, अनुलोम विलोम भी खत्म हो गया है। और सब लोग जो है कोशिश करें, अगर जो कोई भी इस टाइम मेडिटेट कर सकता है। और जिस बच्चे ने मुझे कहा है बात करने के लिए, आपने कहा है ना बेटा, हाँ, आप मुझे कॉल कर लें और मैं आपसे बात कर लेती हूँ। पहले आप मैसेज दें कि आपको बात क्या करनी है, ठीक है? तो मैं उसके हिसाब से फिर मैं, ये भी तो है ना मेरे पास अभी इनसे भी बात करनी, पहले मुझे मैसेज करते हैं मैसेंजर पे, ठीक है? तो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं ब्रेक के बाद। अगर मेरे पास कोई अच्छी कोई खबर आती है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। अदरवाइज सी यू टुमारो ऑन आवर टाइम एंड गॉड गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। और सबकी लाइट रहे, क्योंकि लाइट हमारी नहीं थी, हमने गर्मी में थी और सब कुछ पिघल गया था। तो बहरहाल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान जब डिस्कनेक्ट होता है दुनिया से, तो ऐसा लग रहा था कि बाकी अंधेरा छा गया इस दुनिया में। तो सबकी लाइट रहे, मैं तो दुआ करूंगी। थैंक यू सो मच, सी यू today or tomorrow on the same time. Bye bye for now.